काश काश नूरे को बचा सकूं, उसे उस दुख से निकाल सकूं जिसने मेरी जिंदगी में आग लगाए रखी है। नासिर की मौजूदगी में ज़रियाब खामोश रहेगा। अगर नासिर चला गया तो वो ज़रियाब को खुली छूट मिल जाएगी, जीना हराम कर देगा हमारा। नासिर को यहाँ से नहीं जाना चाहिए। यहाँ से जाने से पहले अगर मैं नूरे को उसकी मोहब्बत दिला सकूं तो समझूंगा हानिया की जुदाई का कफारा अदा हो गया। जुदाई की जिस आग में जला हूं, नूरे को चलते हुए नहीं देख सकता। मैं नासिर को रोक लूंगी, ज़रियाब की दीवानगी के सामने ढाल बनाकर। वैसे जाने से पहले मुझे ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार हम नाश्ते के टेबल पे साथ हैं। जाने से पहले? कहाँ जा रहे हो तुम? जाना तो है ना। अब मैं तुम्हारे लिए मजीद प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर सकता। नहीं नासिर, तुम कहीं नहीं जा रहे। हानिया। नहीं नासिर, एक तुम ही तो हो जो मुझे समझते हो, जिससे मैं अपने दिल के दुख शेयर कर सकती हूँ। अगर तुम भी चले गए तो फिर मैं किससे शेयर करूंगी? तुमने मुझे कभी इस काबिल समझा है कभी? ऐसा नहीं है नासिर, वो तो बस मैं अपने दुखों का भरम नहीं तोड़ना चाहती, वरना तुम्हारे अलावा मुझे समझने वाला है ही कौन? हानिया। ठीक कह रही हूँ मैं नासिर, मुझे तो कभी किसी ने समझा ही नहीं सिवाय तुम्हारे। तुम्हें समझने में तो मुझसे भूल हुई है, वरना आज हम एक होते। गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ नासिर, जो होना था हो गया। लेकिन अब तुम प्लीज कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे अलावा मुझे कौन समझ सकता है? कोई भी नहीं। लेकिन हानिया। ऐसे तुम्हें मेरी कसम है। देखो, जब तक मैं अपनी बेटी के फराइज को पूरा नहीं कर देती तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारा हुक्म नहीं टाल सकता। थैंक यू। मैंने तय कर लिया था कि अब यूनिवर्सिटी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, कि न जाने क्यों जब भी कॉल करते हो मैं खुद को रोक नहीं पाती। क्यों? तुम्हें मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाने में क्या इतराज है? ज़रियाब, यूनिवर्सिटी में हर कोई मुझसे सवाल करता है कि हर बार मेरी शादी एक तमाशा क्यों बन जाती है। उस सवाल का जवाब ना वही मॉम के पास है। प्लीज ज़रियाब, मेरी मॉम को बीच में मत लेकर आओ। तुम्हें पता है मॉम ने मेरे लिए रिश्ते भी देखना शुरू कर दिए। तो गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए? मेरी शादी कहीं और हो जाएगी, ये गुड न्यूज़ है? याद रखना ज़रियाब, अगर मेरी शादी कहीं और होती है मैं अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगी। क्या हो गया? मुझे मजाक कर रहा था। और मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी जिम्मेदार भी ना वही मॉम ही है। ये सारे मसाइल तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, मेरी मॉम के नहीं। मुझे इल्जाम दे रही हो? ओ नासिर, क्या किया? बस कर दो ज़रियाब, मैंने तुमसे मोहब्बत की और मरते दम तक करती रहूंगी। मेरी मॉम को इल्जाम देना बंद कर दो। उन्हें मेरी मोहब्बत से नफरत क्यों है? वो कबूल क्यों नहीं कर लेती मेरा इश्क? ज़रियाब, इश्क करने वाले ना अपनी बुज़दिली का इल्जाम किसी और पर नहीं डालते। प्लीज गाड़ी रोको। क्या मतलब है गाड़ी रोको? जहाँ दिल जाएगा वहाँ तुम उतर जाओगी गाड़ी से। तुम्हें अगर मुझसे इतना मसला है ना, जाके अपनी मॉम की शादी रुको। याद रखना ज़रियाब, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। अगर तुम्हें अपनी बुज़दिली और बदगुमानी के सहारे जिंदा रहना है तो तुम शौक से रहो, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत के सहारे जिंदा रह सकती हूँ। प्लीज ज़रियाब, गाड़ी रोको। इस वीरान सी जगह पे उतारूं तुम्हें? क्या हो गया? साथ छोड़ ही तो दिया तुमने मेरा, कैसा वीराना। रोको गाड़ी यार। मैंने तुम हद से ज्यादा जिद कर रही हो। और तुम हद से ज्यादा बुज़दिल हो।
अपनी मामा को मना नहीं सकते हो, मेरी मॉम पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम देखना, ना नासिर अंकल मेरे घर से जाएंगे और ना मैं अपनी मॉम को उनसे दूर होने दूंगी। गाड़ी रोको तुम। नूरे तुम ठीक, पानी पियो। नहीं पीना मुझे पानी, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। भाई क्या हालत हो गई है, मैं साथ में अगर मैंने घर ड्रॉप किया तो मेहमानियाँ क्या सोचेंगी मेरे बारे में? तुम्हें मेरी मॉम का इतना ख्याल है? क्या सोचेंगी मेरी मॉम? यही सोचेंगी कि किस पत्थर से दिल लगा लिया और चोट खाकर वापस आ गई। मैम सॉरी, लेकिन मेहमानी ने ये हालत देखी तो भाई वो मुझसे नफरत करने लग जाएंगी। तुम्हें मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं है ज़रियाब, लेकिन मेरी मॉम की नफरत से डरते हो तुम। नूरे मैं उनकी नफरत नहीं झेल सकता, समझो बात। मैं सब समझती हूँ ज़रियाब, अब हमारी राहें जुदा हैं। मतलब तुम किसी और से शादी कर लोगी जिससे तुम्हारी मॉम शादी करें तुम्हारी? मैं मर भी गई ना, मेरी रूह हमेशा तुम्हारा नाम पुकारेगी, फरियाद करेगी, पछतावा बनकर तुम्हें हमेशा के लिए जलाएगी। लेकिन ये याद रखना, मैं किसी और की नहीं होंगी, किसी और से शादी नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप खाला? मैं तो वैसे ही हूँ, तुम बताओ। अब तो खासे सेहतमंद लग रहे हो, चलना फिरना भी शुरू कर दिया। जी अल्लाह का शुक्र है, कुछ दिन के बाद और बेहतर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। आज मेरा लास्ट सेशन है फिजियोथेरेपी का, उसके बाद जाऊंगा हानिया के ऑफिस। आज उसके साथ ही दिन गुजरेगा मेरा। बात सुनो, ये सारी प्रॉपर्टी और पैसा जो देख रहे हो ना, ये सब हानिया ने नूरे के नाम कर दिया है, समझ आई? खाला आप कभी भी नहीं बदलेंगी ना। चले नासिर? चलो। अस्सलाम वालेकुम। मॉम, नासिर अंकल, आप लोग कहीं जा रहे हैं? ये तुम्हारे माथे पे क्या हुआ है, चोट लगी है? नूरे ये क्या हुआ है? चोट कैसे लगी है? वो मॉम, मैं यूनिवर्सिटी में सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी। तुम यूनिवर्सिटी गई कैसे थी, मुझे पहले ये बताओ। गाड़ियां तो सारी बाहर खड़ी हुई हैं, रिक्शा करवा के गई थी? वो मॉम, मैं वो समझ गई। तुम चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। जाने ये लड़की क्या गुल खिलाने वाली है। हेलो ज़रिया, नासिर बात कर रहा हूँ। नूरे, तुम कब तक ज़रियाब के हाथों जख्म खाती रहोगी? कब तक उसकी मीठी मीठी बातों से धोखा उठाती रहोगी? मॉम, मैं क्या करूं? जब भी ज़रियाब मुझे पुकारता है, मेरे ऊपर मेरा खुद पे अख्तियार नहीं रहता। मर जाओगी किसी दिन इस तरह तुम। मॉम, मैं ज़रियाब से आइंदा नहीं मिलूंगी जब तक वो आपको सॉरी नहीं करेगा। मुझे उसकी मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं है, बस तुम उसे भूल जाओ, हमेशा के लिए कतई ताल्लुक कर लो, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाओ बेटा। नहीं मॉम, मैं ज़रियाब के बगैर नहीं रह सकती, उससे जुदा नहीं रह सकती। मेरी बात न जाने कब तुम्हारी समझ में आएगी। हॉस्पिटल गई तुम, इंजेक्शन लगवाया? जी मॉम,
मेरी बेटी कितनी तकलीफें उठाती रही है सिर्फ मेरी वजह से। मॉम, जरियाब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो हर वक्त यही कहता है कि हमारी मॉम मेरी मोहब्बत की कदर कब करेंगी। अच्छा भाई, तुम जाओ रेस्ट करो। मैं खालदा से कहकर तुम्हारे लिए हल्दी दूध भिजवाती हूँ। फिर नासिर के साथ मुझे हॉस्पिटल भी जाना है और फिर थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी जाऊंगी। तुम लेकिन आराम करना और अपना फ़ोन ऑफ रखना, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हानिया, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं नासिर, जब तक नूरे ज़रियाब के शहर से निकल नहीं आती कुछ कह नहीं सकते। मोहब्बत के शहर से कब कौन निकला है, एक बार अगर ये जकड़ ले तो। लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा? आग लगे ऐसी मोहब्बत को जिसमें इतनी रुसवाई हो। मुझे ज़रियाब कभी भी बेवफा, हरजाई या लालची नहीं लगा। उसका एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, कभी पूछा उससे तुमने? उसका प्रॉब्लम मैं हूं नासिर। क्या? ज़रियाब तुम्हें पसंद नहीं करता? काश कि ऐसा होता। अच्छा प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ, हम मिलकर कुछ सोचते हैं। ज़रियाब, कहाँ जा रहे हो? ऐसा ना हो नूरे तुम्हारी गाड़ी के सामने आ जाए। नूरे ना मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है अभी, और मैं मानिया उससे शादी करवाना चाहती हूँ और वो मेरी मोहब्बत में शहीद होना चाहती है। देखो तुम जा कहाँ रहे हो? तुम मोहब्बत हासिल करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है तुम मोहब्बत की तलाश में जा रहे हो। दुआ कीजिएगा। अगर मैंने तुम्हारे लिए दुआ की ना तो ज्यादती होगी। मॉम प्लीज। ज़रियाब, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हानिया खाली हाथ है, कुछ नहीं है उसके पास, और उम्र में भी तुमसे बड़ी है। और नूरे ज़िरक ग्रुप ऑफ कंपनी की अकेली मालिक है। तुम बहुत घाटे का सौदा कर रहे हो। मम्मा, मोहब्बत में ना नफा नुकसान नहीं होता, मोहब्बत होती है खाली। इतनी बात आप नहीं समझेंगे। जी बेवकूफ लड़का है। आपने जो कहा ना, उसका सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पास, वो ये है कि आप मेरी पहली मोहब्बत है। आपके बिना मैं तो रहने का सोच भी नहीं सकता। तरस आ रहा है मुझे तुम पर ज़रियाब। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अपनी ममता, अपनी इज्जत को बचाते या मोहब्बत की भीख मांगते? मोहब्बत की भीख तो मैंने मांगी है ना, आपके लिए, आपके खातिर। सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी नहीं सोचा मैंने। तो आप अपनी बेटी की सदके अपनी मोहब्बत लौटा दें मुझे। मैं अपनी बेटी का सदका कैसे दे सकती हूँ उसकी जान के बदले? अरे वो तो हर लम्हा जीती ही तुम्हारे नाम से है। मुझे नहीं पता, लेकिन आप नासिर को अपनी जिंदगी से निकालें और मुझे शामिल करें ना अपनी जिंदगी में। ज़रियाब, जो तुम समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है। नासिर मेरी पहली मोहब्बत जरूर था, लेकिन अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करने जा रही। मुझे सिर्फ हमदर्दी है उससे और कुछ भी नहीं। और मुझे अपनी जिंदगी में अब सिर्फ नूरे की फिक्र है। मुझे किसी और की चाहत नहीं है, ना नासिर की और ना तुम्हारी। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल तो है नहीं, तो एटलीस्ट मेरी ममता का ही भरम रख लो। प्लीज चले जाओ यहाँ से, मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाओ, बहुत बहुत दूर, प्लीज। आपसे दूर जाना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम्हारी इस दीवानगी का बहुत बुरा अंजाम होगा ज़रियाब। थोड़ी अकल कर लो, ये रिश्ता हम कभी नहीं निभा सकते। खुदा के लिए रहम करो मुझ पर भी और खुद पर भी। अब सुकून से ना मैं तब बैठूंगा जब आप इकरार करेंगी और नासिर को अपनी जिंदगी से निकालेंगी। मैंने हमेशा तुमसे इस उम्मीद पर बात की है कि शायद मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाए, लेकिन नहीं, तुम पागल हो चुके हो, बिल्कुल दीवाने। मेरी इज्जत दांव पर लगाना चाहते हो ना, तो ठीक है, ये जुल्म भी कर कर देख लो, लेकिन मेरा इनकार कभी इकरार में नहीं बदलेगा, याद रखना तुम। और आइंदा अब तुम नूरे से नहीं मिलोगे। मैं मर सकती हूँ,
लेकिन जो तुम चाहते हो ना वो कभी नहीं होगा, समझे? अब निकलो यहाँ से। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? सही है, नहीं जा रहे ना तुम, मैं चली जाती हूँ, रुको यहीं। नासिर, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब जान गया हूं। नासिर तुम सोच भी नहीं सकते मैं किस अजाब में हूँ। वो लड़का जो मेरी बेटी की मोहब्बत है मेरे पीछे दीवाना हो चुका है। ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं नूरे की नजरों में गिरना नहीं चाहती, लेकिन ये जरिया न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। ये तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ हानिया। जरिया बचपन से तुम्हें बहुत पसंद करता है। उसके दिलो दिमाग में तुम्हारी तस्वीर छप चुकी है। नासिर मेरा क्या कसूर है? एक इग्नोर्ड चाइल्ड को मोहब्बत देना, मेरी हमदर्दी की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अब एक ही हल है कि मैं अपनी जान दे दूं, इससे पहले कि नूरे मुझसे बदगुमान हो। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही कब से? अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आई मर जाऊंगा। मैं नहीं रह सकता हूं आपके बिना। क्यों नहीं समझ रही ये बात? क्या कर रही हो तुम? पुलिस को कॉल कर रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरेस्ट करवाती हूँ ना इसे। आप मेरी बात। एक मिनट हानिया, आप मेरे सामने सट जाए। मैं मानिया से बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं करनी मुझे। तुम्हारी हर बात का जवाब हानिया के पास इनकार ही है। और उस इनकार की वजह जानते कौन है? आप। अरे कैसी मोहब्बत है आपकी जिसको छोड़कर चले गए थे आप। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं इधर ही था। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मैं मानिया से शादी नहीं कर सकते। मुझसे शादी मैं करनी, सिर्फ मेरी है, मेरी पहली मोहब्बत, मेरी मेहमानी, समझे आप? जरियाब, ये हकीकत है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, और ये भी हकीकत है कि ये मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मगर उम्र के जिस हिस्से में हम मौजूद हैं, हम अपनी मोहब्बत का मातम लेके शादी के ख्वाब नहीं देख सकते। जरियाब, झूठ बोल रहे हैं आप, साफ झूठ बोल रहे हैं। मैं बताऊं आप कौन है? मेरी मोहब्बत के कातिल हैं आप। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जो हानिया की जिंदगी अजाब किए हुए है? प्लीज प्लीज जरियाब, उसका पीछा छोड़ दो। जो हरकतें तुम कर रहे हो उससे इसको तुमसे नफरत हो रही है, जानते हो तुम? आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। दरियाब छोड़ो। दरियाब, नासिर को छोड़ो, मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। काम करे ना, मार देना मुझे। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो? जिंदगी इम्तिहान बना दी हमारी तुमने। निकलो यहाँ से, बहुत हो गया। निकलो, चलो दफा हो यहाँ से, और आज की बात में मुंह मत दिखाना। It's okay. अम्मी, नूरे कहाँ है? अपने कमरे में बंद बैठी है। मैंने जाके उससे कहा कि खाना खाने के लिए आओ, तो बजाय दरवाजा खोलने के कहने लगी कि मुझे भूख नहीं है। क्या कुछ खाया नहीं है उसने? खालदा बता रही थी कि उसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया है। सुबह से कुछ नहीं खाया? देखो हानिया, सोचो कुछ उसके बारे में। लड़की हाथों से निकली जा रही है। कल को ऐसा ना हो कि जमाना तुम्हें इल्जाम दे कि सौतेली माँ है ना, सगी माँ होती तो कुछ सोचती लड़की के बारे में। जी अम्मी, बस मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तुम हौसला करो, समझाओ नूरे को। जाओ जाके देखो उसने कुछ खाया कि नहीं, खाना खिलाओ उसे। नासिर, तुम जब भी हानिया की जिंदगी में आए हो, मुसीबतें और परेशानियों की बारिश लेके आए हो। खालाजान, वो दिन भी आएगा जब परेशानियों की बारिश खुशियों की बरसात बन के हम सब पर आएगी इंशाअल्लाह। मॉम, मैंने क्यों कसम खाई कि मैं जरियाब से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी। मुझे तो चंद घंटे की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं हो रही है।
बेटा, अब तुमने अगर कसम खा ली है तो फिर अपनी बात पर साबित कदम रहो। अगर मैं इस कसम पर कायम रही तो मैं अपनी जात की गुनहगार बन जाऊंगी। तुमने उससे बात की? उसने कॉल की है क्या तुम्हें? नहीं मॉम, लेकिन मुझे यकीन है कि वो तड़प रहा होगा, अपने आप को बददुआ दे रहा होगा, मेरी तरह वो भी भूखा होगा। उसे भी अब सुकून कहाँ है मॉम? मुझे, मेरी जान, मुझे इतना बुरा लग रहा है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, काश मेरे बस में कुछ होता, मुझे तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। मुझे यकीन है मॉम, वो मेरी मोहब्बत का भरम नहीं टूटने देगा। आप देख लीजिएगा मॉम। अल्लाह ना करे नूरे कि तुम्हारा भरम कभी भी टूटे। अच्छा आ जाओ, कुछ खा लो प्लीज, मेरी खातिर। मगर मॉम। नूरे प्लीज, अपनी मॉम की खातिर मान लो ना मेरी बात, थोड़ा सा खा लेना, और उसके बाद भी अगर तुमसे बर्दाश्त ना हो तो कर लेना उसे कॉल, ठीक है? चलो। ये क्या बेइज्जती की? ये क्या कर रहे हो? छोड़ दे मुझे। जरियाब, सब बर्बाद कर दूंगा मैं। जरियाब क्यों पागल हो गया? जरियाब, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रहे हो ये? क्यों पागल हो गया? होश में आओ। क्यों रहम नहीं आता उनको मेरे ऊपर? मुझे क्यों धमकी दे रही कि वो मर जाएंगी? जरियाब, कैसे यकीन दिलाऊं उनको कि मुझे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उससे मैं? जरियाब तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने पागल कब से हो गए? तो जाओ जाओ जाओ, हने का हाथ पकड़ के उसे यहाँ लेकर आओ। जाओ, कह जाओ कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ उसे। मैं सब कर सकता हूँ, मैं हर चीज कर लूंगा, लेकिन अगर वो मर गई ना, मैं जीकर क्या करूँगा? अच्छा चलो एक काम करो, तुम ना नूरे को सब कुछ बता दो। तुम नूरे को सब कुछ बता दो, जाओ सब बता दो। मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब करूँगा, लेकिन उन्हें मरता नहीं देख सकता। जरियाब तुम्हें क्या हो गया? देखो तुम उसे भूल जाओ। तुम ये सोचो कि तुम उसे बचपन में मिले तो उसके बाद कभी नहीं मिले। तुम मेरे साथ चलो मेरा बच्चा, मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ से चलो। ये देखो वो निकल रहा है तुम्हारे हाथों से। हाँ मेरे साथ चलो। हमसे दूर नहीं जा सकता। जरियाब, तुमसे दूर नहीं जा सकता, क्यों नहीं समझ रही बात? मेरा बेटा, तुम आने की मोहब्बत को भूल जाओ ना, मेरे साथ चलो। जरियाब, क्या कह रही हूँ? छोड़ो यार मुझे, जाए अपना काम करे आप। मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा। जाए ना, समझ क्यों नहीं आ रहा आपको? ठीक है, इधर आ जाओ, बैठ के पागल कर रहे हो मुझे। सिर्फ मेरी है, कहीं दूर नहीं जाएंगे। मोहब्बत करता हूँ, पहली मोहब्बत है ना, अब तो मेरी, मेरे साथ ही होंगी आप कहाँ जाएंगे? ये खून की गवाही देगा आप। मैं क्या करूं नासिर? नूरे का दिल कैसे बदलूं? वो जरियाब के पास रहकर भी नहीं जी सकेगी और उससे दूर होकर भी। तुम नूरे को सब कुछ बता दो उसको कि जरियाब क्या चाहता है। वो तुमसे मोहब्बत करता है, नूरे से नहीं। कह दो उसको। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, यही हकीकत है कि जरियाब तुमसे मोहब्बत करता है। तो ये मोहब्बत करने वाले जीने क्यों नहीं देते? तुम मुझे खुद बताओ, मैं क्या करूं? जरियाब के इस दीवानेपन को मोहब्बत का नाम देकर नूरे के सामने इकरार कर लूं? तुमने सोचा इसका क्या नतीजा होगा? मगर हानिया। और फिर क्या? इकरार करके शादी कर लूं मैं जरियाब से? अपनी बेटी के सहरे में सजे फूलों से सेज सजा दूं अपनी? अच्छा, फिर क्या करोगी तुम? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। अगर तुम जान दे भी दोगी तो क्या होगा? क्या जरियाब उसे अपना लेगा? क्या नूरे अपनी माँ की कातिल के साथ रह सकती है? मैं नहीं जानती नासिर, मेरी तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला किसी तरह से जरियाब को नूरे की जिंदगी से बहुत दूर ले जाएं, बहुत दूर। सिर्फ आपकी वजह से। जरियाब छोड़ो। जरियाब नासिर को छोड़ो, मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। काम करे ना, वार देना मुझे। शुरू कीजिए। मॉम, आप ठीक है ना?
नहीं, मेरा सर फट रहा है। अच्छा, आप आराम कर लें, मैं आपका सर दबा देती हूँ। मैं लेटूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। कहीं जा रही हो तुम? वो मॉम, मैं आपसे इजाज़त। जरियाब से मिलने जा रही हो? मॉम, उसकी हालत बहुत ख़राब है। एनी आंटी ने मुझे बताया, वो दीवारों से सर टकरा रहा है। तुम्हारी वजह से? जाहिर है, और किसकी वजह से। नूरे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, चलो आप रूम में आराम कर ले, मैं आपका सर दबा देती हूँ। ले लो स्ट्रॉन्ग कॉफी, पी लो, रिलैक्स हो जाओगे। बात तो कर लें पहले मुझसे आप। सर यहाँ अब बात करने का कोई फायदा नहीं। आप कोई मौजज़ा ही होगा जो हानिया को तुम्हारे फेवर में करते। मैं ना अपनी जान दे दूंगा ताकि इनको यकीन आ जाए मेरी मोहब्बत का। जरियाब, अब वो जमाना नहीं है कि मरने की धमकी से लोगों को दिल दहल जाए। अब तो तुम मर जाओगे, हानिया की तो तुमसे जान छूट जाएगी। अपनी मोहब्बत को उसने घर में बिठाया है, नूरे की वो शादी कर देगी। अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह। माँ, क्या मॉम? जरियाब, तुम घाटे का सौदा कर रहे हो। देखो जरियाब, ये बिजनेस बेच दो, चलो यहाँ से। क्या रखा है यहाँ? उससे क्या होगा? मेरी रूह तो इधर ही रहेगी, चाहे मुझे कहीं भी ले जाए आप। अरे नूरे, मैं इतनी देर सोती रही और तुम यहीं बैठी रही मेरे पास। मॉम, आप बस 1 घंटा सोई हैं और आप भी तो सारी सारी रात जाग कर मुझे सुलाती थी। हाँ बेटा, तो मैं तो माँ हूँ। आपका सर का दर्द कैसा है अब ठीक है। आजकल आप बहुत परेशान रहती हैं ना। हाँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें अच्छे से अपने घर रुखसत कर दूँ। बस यही एक हसरत बाकी रह गई है मेरी बेटा। आपकी भी वही ख्वाहिश है मॉम, जो आपके लिए मैं दिल में रखती हूँ। बेटा, माएँ दुल्हन नहीं बनती, बेटियों को दुल्हन बनाकर रुखसत करती हैं। ऐसे सो रहा है, फिर से इसने कुछ खा पी तो नहीं लिया? हेलो, हाँ नूरे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, वो जरियाब। आओ देखो क्या हालत है मेरे बेटे की। आंटी प्लीज आप मेरी बात करवा दें जरियाब से। नूरे बेहोश पड़ा हुआ है, तुम खुद ही आके अपनी आंखों से देख लो क्या हालत हुई है मेरे बेटे की। आंटी मैं नहीं आ सकती हूँ, लेकिन प्लीज आप कुछ भी करके मेरी जरियाब से बात करवा दें। हाँ, तुम्हारी मैं बात करवाती हूँ, रुको रुको। जरियाब, जरियाब, जरियाब देखो बेटा, किसका फोन है? वो अभी तक नहीं करे, सोने दे मुझे प्लीज। जरियाब एक दफा कान पे तो लगा के देखो किसका फोन है, सुनो तो। वो मुझे फोन नहीं कर सकती, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है मेरी मोहब्बत से। वो तो वहां अपनी मोहब्बत का सिलसिला शुरू करने जा रही है। छोड़ दे मुझे प्लीज। जरियाब, ये किसकी बात कर रहा है? जरियाब एक दफा सुनो तो, देखो तो किसका फोन है। मैं आपको कह रहा हूँ, उनको फर्क नहीं पड़ता है मेरी मोहब्बत से। चली जाए आप यहाँ से, नहीं करती मुझसे मोहब्बत। कितना गिरगिराया हूँ उनके सामने में, मिन्नतें की हैं कि आपसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये जरियाब क्या कह रहा है? कौन है वो? जरियाब, तुम जिसका समझ रहे हो उसका फोन नहीं है, नूरे का फोन आया है। नूरे का फोन? हाँ।
मॉम ठीक कहती हैं, सरियाब बदल गया है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नूरे का फोन आया हुआ था? सर के ऊपर एक और नया हंगामा। इतनी देर से मैं तुम्हें बता रही हूँ कि नूरे का फोन है और तुम दीवानगी में न जाने क्या क्या कह गए। फिर से वही लंबी होगी नूरे के साथ, वही सवाल जवाब ये वो, यही करता रहा पूरी जिंदगी में। तो बेवकूफ लड़के, नूरे को तो सब कुछ सच से बता दो ना, ताकि उससे तो तुम्हारी जान छूटे। बताऊंगा, पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताऊंगा सब, लेकिन पहले मैम हानि इकरार तो करे। खैर, खाना मैंने लगा दिया, शराफत से आके खाना खा। मुझे नहीं खाना। मुझे सर आप उठ जाओ ना। कह रहा हूं ना मैं आपको, मुझे नहीं खाना है। जाए आप यहाँ से प्लीज। हीरे बेटा, अंकल आप यहाँ? क्या सोच रही हैं? नासिर अंकल, जैसा लगता है कि जैसे मॉम ठीक कहती हैं, सरियाब का दिल कहीं और है। जब भी वो शादी की बात को ऐसे टाल मटोल कर रहा है। क्यों? उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? तो कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गया अनजाने में। उसकी मामा ने बताया, मैंने उसको कॉल किए तो क्या उसने नाम लिया? उसे किसके फोन का इंतजार था? नहीं अंकल, उसे मेरा इंतजार नहीं था, उसे किसी और का इंतजार था। अंकल मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो कि जरियाब से कुछ दिन मत मिलाओ, जो सच होगा सामने आ जाएगा। अंकल अगर ये सच हुआ तो ये सच मेरी जान ले लेगा। अंकल प्लीज आप दुआ करेंगे ये सब झूठ हो। मैं ऐसा सच बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नूरे, अंकल आपने एक बार कहा था ना कि अपनी मोहब्बत का दामन कभी अपने हाथों से जाने मत देना। हाँ कहा था मैंने, मगर ये नहीं कहा था कि मोहब्बत में बेवफाई को बर्दाश्त कर लो। अंकल कैसे दिल को समझाऊं कि जरियाब बेवफा है। शायद वक्त खुद तुम्हें समझा देगा। नहीं अंकल, ना मैं वक्त की सुनूंगी ना मैं तकदीर की। जरियाब की बेवफाई को अपनी मोहब्बत की सजा समझकर पूरी जिंदगी काट दूंगी। अच्छा, तो फिर जरियाब से शिकायत किस बात की है? अंकल उसे मेरा नहीं, उसे किसी और के फोन का इंतजार था। वो कौन है? हमने सब सुन लिया। मॉम। हाँ नूरे। मॉम आप कॉल क्यों नहीं रिसीव करी हैं? कहा ना तुमसे रॉन्ग नंबर है। मॉम वो नूरे, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। इससे पहले कि ये लड़का तुम्हें दीवाना बना दे ना, अपनी राह बदल लो। मॉम मैं दीवानी हो चुकी हूँ। होश करो नूरे, जरियाब बेवफा है। हो सकता है मॉम उसे उसकी वफा नहीं बेवफा बना दिया हो। क्या बेवकूफी की बात है नूरे। वफा सिर्फ वफा करना सिखाती है, और अगर वो वफादार है भी ना तो उसकी वफा तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं मॉम, मैं उसका इंतजार करूंगी। नूरे, तुम्हें 6 महीने का जो टाइम दिया है ना मैंने, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है
कि तुम बार बार उसके पास दौड़ी चली जाओ और वो तुम्हें बार बार रिजेक्ट करे। समझी? कुछ अकल करो। मॉम, वो एक बार मुझे बता क्यों नहीं देता? मैं नहीं तो फिर वो कौन है? नूरे, वो कौन है जानने के लिए निकलोगी ना, तो ध्यान रखना ये ना हो कि अपनी हस्ती ही मिटा दो तुम। हस्ती तो मिट चुकी है मेरी मॉम। मैं अब नूरे कहाँ? मैं तो जरियाब बन चुकी हूँ। अपनी हस्ती मिटाने से ना पहले मुझे मिटा दो तुम, गला घोट दो तुम मेरा। नहीं मॉम। हाँ तो ठीक ही तो कह रही हूँ नूरे। तुम एक काम करो, तुम दुआ करो कि तुम्हारी माँ मर जाए, क्योंकि तुम्हें मैं इस हालत में नहीं देख सकती। समझी? मॉम, फिर आप दुआ करें मेरी आंखों में कभी भी आपकी जुदाई के आंसू ना आए। जरियाब की बेवफाई को तो मैं दिल में रख सकती हूँ मॉम, और मैं आपसे जुदा नहीं रह सकती हूँ। जरियाब, जरियाब, ये क्या है? तुम सिगरेट पी रहे हो? तुम्हारे पास कहां से आई ये डिलीवरी बॉय देके गया था ना तुम्हें? जरियाब, ये क्या हरकत है? तुम सिगरेट पीना शुरू हो गए हो? ये फरार का कौन सा तरीका है? हटाओ, फेंको इसे। हम यहाँ से जाएं। क्या मतलब है जाएं? तुमने कस्में देकर मुझे बुलाया था, अब मुझे जाने का कह रहे हो? जरियाब, क्या हो गया है तुम्हें? उठो बेटा, शावर लो, यूनिवर्सिटी जाओ। क्या हालत हो गई तुम्हारी? अम्मा, मुझसे कह रहा हूं ना, जाए यहाँ से अभी। तेरे तो दिल चाह रहा है ना, अभी उस सानिया के घर से घसीट के लेकर आओ, दिखाओ तुम्हारी हालत। उसकी वजह से मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है। अब ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, वो इज्जत करता हूँ उनकी मैं। ठीक है, करो उसका एहतराम। फिर अपने साथ क्या कर रहे हो तुम? अपने साथ नहीं करो ऐसा। वो बहुत जालिम औरत है, उसको रहम नहीं आएगा, ना ही वो तुमसे मिलने आएगी। आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? मेरी मोहब्बत उनको यहाँ लेकर आएगी मेरे पास, समझिए आप? ठीक है, यहाँ बैठकर उसका इंतजार करते रहो। नूरे, मुझे मालूम था तुम यहीं बैठी हुई होगी। नाश्ता भी नहीं किया तुमने? ऐसे ही जाओगी यूनिवर्सिटी? मॉम, आप इतने दिनों से यही कर रही हो। मैंने नाश्ता लगवा दिया नीचे, नाश्ता करोगी मेरे साथ, फिर ही जाओगी। मोहम्मद तैयार तो हो गई, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है जाने का। क्यों बेटा? इस तरह अपनी पढ़ाई में गफलत मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, उसके बगैर जीना सीखना होगा। मामा मेरी वजह से परेशान है ना? बस बेटा, मैं तुम्हें बहुत बहादुर देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम उसके बगैर जी सको। मॉम, मैं उसके बगैर जी तो सकती हूँ, लेकिन जीना नहीं चाहती। नूरे, मैं भी तो यही सोचती थी, लेकिन देखो आज जी रही हूँ ना। मॉम, आपका जीना भी क्या जीना है? ना कोई ख्वाहिश, ना कोई तमन्ना, बस एक माँ बनकर रह गई हैं आप। बस तुम दुआ करो मैं इसी रूप में रहूं। खैर, ये बातें छोड़ो और आओ मेरे साथ नाश्ता करो, और आज गाड़ी तुम ले जाना, इतने दिनों से तुमने नहीं चलाई है। हाँ? नहीं मॉम, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। जरियाब, क्या तरीका है ये? अभी तक सो रहे हो? उठो, मैंने नाश्ता लगा दिया है। सोने दो मुझे। तुम ये सो रहे हो, खुद को सुलगा रहे हो? मसला क्या है आपका? मुझे मसला? सारे मसले तो तुमने खोल के रख दिए। जरियाब, तुम्हें क्या हो गया? उठो, शावर लो, अपना ख्याल रखो। क्या हो गया तुम्हें? मेरी सेहत बर्बाद हो जाएगी, बीमार हो जाओगे।
अब जा इस कमरे से बस। इस कमरे से तो क्या, मैं मुड़ से चली जाती हूँ। तंग कर दिया तुमने मुझे। आज ही अपना टिकट करवाती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती ज़रिया। क्या खूब ममता है ना आपकी भी। औलाद को मरता नहीं देख सकती तो उसे अकेला छोड़कर चली जाएंगी। आपसे अच्छी तो निमी मम्मा थी, मेरे मरने से पहले खुद मर गई। क्या फुजूल बातें करने बैठ गए हो तुम? चलो उठो, जाओ जाके शावर लो। क्या कह रही हूँ मैं? जाओ। ज़रिया मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? आता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जल्दी आओ, मैं नाश्ते पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वकील साहब आपको बुलाया इसीलिए कि कोई कानूनी रास्ता निकाले। उल्टा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। आप ही हैंडल करें ना। देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी और तमाम बिजनेस प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़रिया आप साहब के नाम पर हैं और उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। वकील साहब उसकी मर्जी से ही मैंने ये स्टेप लिया है। वो यही चाहता है, सब कुछ बेच कर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना चाहता है। देखिए इस सूरत में तो उन्हें मुझे रिटर्न में लिख कर देना होगा और मेरे सामने बैठकर इकरार करना होगा। उसी सूरत में मैं मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता हूँ। वो ये ऑलरेडी कर चुका है, आप चेक करें, मैंने फाइल में पेपर लगाया है। अच्छा ठहरे, मैं ज़रिया आपको खुद बुलाती हूँ। अब ये देखें, आ गया ज़रिया। वो चाबी गाड़ी की आपने उठाई है मेरे रूम से। हाँ लेकिन तुम कहाँ जा रहे थे और तुम्हारी तबीयत? गाड़ी की चाबी कहाँ है? ज़रिया पे देती हूँ वो। देखो वकील साहब, मैंने आपको कहा था ना हर चीज बेच दी, इसी सिलसिले में आए। आपको मैंने बोला था ना, जो बेचना है बेचने से मुझे नहीं फर्क पड़ता। ज़रिया मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या हम किसी और रोज? आप अपने काम से काम रखेंगे और जो ये कह रही हूँ कर दे, मुझे मसला नहीं है किसी चीज से। गाड़ी की चाबी कहाँ है? आप रूम में पड़ी है, साइड बोर्ड पर। ज़रिया की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज कानूनी कार्रवाई जल्दी शुरू करवाएं ना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी ठीक है, मैं आती हूँ। मेरा ड्राइवर आ गया है, प्लीज अस्मा तुम मेरे घर आ जाना। चलो ना नूरे, चलकर ज़रा आपको देखते हैं। आज फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है, अगर उसने मिस कर दिया तो वो एग्जाम्स नहीं दे पाएगा। अस्मा तुम उसे खुद कांटेक्ट कर लो, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। अरे वो देखो ज़रा ये तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, जरूर उसने फॉर्म जमा करवा दिए होंगे। देखो तो ज़रा आपकी तबीयत कितनी ख़राब लग रही है। ज़रियाब, मां क्या हो गया इसे? आप इनकी? ज़रियाब हमारा क्लास फेलो है, यूनिवर्सिटी में इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। दरअसल मुसलसल बुखार रहने की वजह से इनको शदीद किस्म की वीकनेस का सामना करना पड़ रहा है। एक ड्रिप लगी है, एक ड्रिप बाद में लगेगी, उसके बाद आप इनको खाना खिला सकती हैं, बाकी सब ठीक है। जी अपना ख्याल रखिएगा। ज़रियाब आप कैसा फील कर रहे हो? ज़रियाब देखो, नूरे कितनी परेशान है तुम्हारे लिए। मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है, तुम लोग जा सकते हो।
ज़रियाब, तुम और नूरे प्लीज कह रहा हूं ना, तुम दोनों की जरूरत नहीं है मुझे। जाओ यहां से प्लीज। देखा तुमने, उससे मेरी तरफ देखना गवारा भी नहीं समझा। पागल हो गई हो। तबीयत तो देखो उसकी, पता नहीं कितने अरसे से भूखा है। किसके लिए? क्यों भूख हड़ताल कर रखी है उसने? बदगुमान मत हो नूरे, हो सकता है तुम्हारे लिए भूख हड़ताल की हो। मेरे लिए? मैं कौन सा उससे दूर गई हूँ? उसकी एक मुस्कुराहट के लिए मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर। तो मैंने कौन सा उससे बेवफाई की है? मैंने कौन सा उसकी मोहब्बत को ठुकराया है जो मेरे लिए भूख हड़ताल रखेगा वो? अच्छा नूरे, अब मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना होगा। तुम ऐसा करो, तुम अंदर जाओ और जरा आपके पास बैठो। अस्मा, वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है और मैं उसके पास जाके बैठ जाऊं? प्लीज तुम यहाँ पर रुक जाओ, पता नहीं उसे कितना टाइम लगेगा, ड्रिप्स पता नहीं कब खत्म होंगी उसकी। पागल, यही तो सुनहरी मौका है। हो सकता है वो अपनी खामोशी और लाताल्लुकी की वजह तुम्हें बता दे और तुम दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाएं। अस्मा, अपना और दरिया का ख्याल रखना। अगर घर से इजाज़त मिली तो मैं कोशिश करूंगी वापस आने की। और हाँ, अपना मूड अच्छा रखना और ज़्यादा नखरे मत दिखाना, ठीक है? मैं चलती हूँ। अस्मा प्लीज यार, प्लीज़, गुड लक। सरियाब, सरियाब, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? ठीक हूँ। सरियाब, तुम क्यों अपने आप को इतनी अजियत दे रहे हो? तुम जिसके लिए बेकरार हो, तुम उसका नाम मुझे बता दो, मैं उससे जाके मिन्नत करूंगी, तुम्हारे पास ले आऊंगी। सरियाब, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। सरियाब, वो जो कोई भी है, तुम मुझे उसका नाम बता दो, मैं उसे खुद तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। कौन है वो सरियाब? मैम हानिया। कह रहा हूँ कि मैम हानिया को बुरा लगेगा, नाराज हो जाएंगी। जाके मिल लो उनसे, घर चली जाओ। सरियाब, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। सरियाब, तुम मेरी जिंदगी का हासिल हो, प्लीज प्लीज मुझसे मुंह मत फेरो। कैसे समझाऊं तुम्हें मैं नूरे, तुम्हें नहीं समझ आएगा, तुम्हें नहीं समझ आएगा। तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? सरियाब, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे अपने हाथों से जहर दे दो, मैं समझूंगी कि मुझे मेरी मोहब्बत का हासिल मिल गया। प्लीज सरियाब, मुझसे मुंह मत फेरो, मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ। तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती हूँ। मॉम, नूरे, ड्राइवर को फोन करने में पता चला कि तुम हॉस्पिटल गई हुई हो सरियाब को लेके। फिर मॉम मैं क्या करती? सरियाब यूनिवर्सिटी में गिर गया था, 2 दिन से प्यासा था वो। हाँ, तो वो उसकी खुद की जिम्मेदारी है, तुम घर आओ फौरन। मॉम, उसकी ड्रिप्स खत्म हो जाएं तो डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देंगे। बहुत वीकनेस हुई है उसे, भूखा रहने की वजह से। तो उसकी अम्मी है ना उसे खाना खिलाने के लिए, तुम घर आओ। नहीं मॉम, आंटी को नहीं पता। तो फोन करके उनको बताओ कि अपने बेटे के लिए खाना लेकर आए और फौरन घर आओ तुम, बस। मॉम मैं आ जाऊंगी ना, प्लीज। ठीक है, लेकिन रोते हुए मत आना। मॉम, मॉम।
किसका फोन था? मैम हानिया का? हाँ, उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था ना, परेशान हो रही थी। सब बता दिया तुमने उनको? बता दिया। क्या कहा उन्होंने? मरने दो उसको, लानत भेजो उसके मुंह पे, घर आ जाओ, यही बोलोगे उन्होंने? खुदा के लिए ज़रियाब, मेरी मॉम के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वो क्यों तुम्हारे मरने की बातें करेंगी? खुशियां भी तो नहीं देना चाहती मुझे वो। ज़रियाब, उन्होंने इनकार कब किया है? ये शर्तें तुम्हारी मामा की लगाई गई हैं। मेरी मॉम तो खुद चाहती हैं कि हम दोनों एक हो जाएं। प्लीज नूरे यार, बकवास बातें मत किया करो मेरे सामने। तुम जाओ, बात ही नहीं करनी तुमसे। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो एक काम करो, तुम बैठो इधर। ज़रियाब, ज़रियाब, ज़रियाब मेरी बात सुनो। ज़रियाब, तुम्हारी ब्लीडिंग हो रही है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? ज़रियाब वापस चलो यार, बैंडेजेस। ठीक हूँ यार मैं। ज़रियाब, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हो? क्या मसला है तुम्हें? कह रहा हूँ ना मैं ठीक हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्यों तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो? तुम्हें क्यों नहीं है मेरी मोहब्बत की कदर? तुम्हें पता है, तुम्हारी मोहब्बत के सिवा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मुझे छोड़ के जाना है ना तो जाओ, लेकिन जिस मोड़ पे छोड़ के जा रहे हो याद रखना, मैं उस मोड़ पे सारी जिंदगी तना रहूंगी। लेकिन प्लीज ज़रिया, प्लीज तुम अपने ऊपर जुल्म तो मत करो, प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सिर्फ एक काम करो, मेरे सामने से हटो अभी। है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने, दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। मैं क्या करूं नासिर? ज़रियाब की मोहब्बत ने तो नूरे को जकड़ के रख दिया है। मैं कैसे निजात दिलाऊं अपनी बेटी को? निजात दिलाने से बेहतर है तुम दुआ करो कि ज़रियाब की सोच बदल जाए। ज़रियाब तो शुरू से ही ऐसा था, खुदसर, जिद्दी, मगर नूरे तो जैसे अंधी हो गई है। देखो, ज़रियाब नूरे की पहली मोहब्बत है, वो उसे इतने आसानी से दिल से तो नहीं निकाल सकती। पहली मोहब्बत? तो वो तो ज़रियाब भी यही दावा कर रहा है ना मुझसे, तो क्या मैं भी उसकी पहली मोहब्बत का मान रख लूं? प्लीज हानिया। बुरा लगाना तुम्हें, लेकिन ज़रियाब तो अक्ल से पैदल हो चुका है। नूरे की जिंदगी को इम्तिहान बना दिया उसने। फिर भी पता नहीं नूरे को ये बात समझ में क्यों नहीं आती। दुआ करो नूरे इस मुश्किल से बाहर आ जाए। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये बाज़ औक़ात रूह का जख्म बन जाती है। जख्म भी ऐसा जो नासूर बन जाता है, ना जीने देता है ना मरने देता है। ये बच्ची इतनी उदास क्यों बैठी है? अस्पताल है अम्मा, यहाँ दुखी लोग ही आते हैं। मुझे देखने दो बेटा। बेटा, तुम अकेली क्यों बैठी हो? वो आंटी, मैं अपने ड्राइवर का वेट कर रही हूँ। तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारा कोई बीमार है हॉस्पिटल में? नहीं आंटी, नहीं। बहुत परेशान लग रही हो तुम। तुम्हें जाना किस तरफ है? आंटी, वो मैं फेज 5 की तरफ रहती हूँ। फेज 5? हमारा भी घर वहीं पर है। मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? जाने कब आएगी तुम्हारी गाड़ी? यहाँ अकेले बैठना मुनासिब नहीं है। नहीं आंटी, मेरी मॉम इजाजत नहीं देंगी। बहुत फर्मा बरदार हो तुम अपनी माँ की, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम्हारी गाड़ी आने तक मैं यहीं रुक जाती हूँ, मगर तुम परेशान मत। आंटी, वो मैं पूछ लेती हूँ गाड़ी का, आप खामा परेशान होंगी। ओहो, तुम हानिया जीरा की बेटी हो। काफी अजीम खातून है वो। हमारे इदारे को बाकायदगी से डोनेट करती हैं और काफी बच्चों की शादी की जिम्मेदारी भी उठा रखी है और मुख्तलिफ हॉस्पिटल के वार्ड भी बनवाए उन्होंने। जी आंटी,
मॉम बहुत ज्यादा चैरिटी वर्क करती हैं। बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन कभी सामने नहीं आई, तभी तो अल्लाह ने इतना दे रखा है। तुम उनकी इकलौती बेटी हो? मेरा मतलब तुम्हारे बहन भाई? नहीं आंटी, मैं एक ही बेटी हूँ अपने पेरेंट्स की। मेरा भी एक ही बेटा है। माशाल्लाह तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी की है माँ बाप ने, लेकिन तुम हॉस्पिटल के बाहर इस हालत में? वो आंटी, मेरे क्लास फेलो की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसीलिए मैं। एक सेकंड। जी मॉम, मैं बस आ रही हूँ। आंटी, अब आप मुझे ड्रॉप कर ही रही हैं तो मॉम से जरूर मिलिएगा, उनको अच्छा लगेगा। जरूर बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपनी माँ की नाराजगी का इतना ख्याल रखती हो। चलें। ज़रियाब, ज़रियाब, ज़रियाब क्या हो गया तुम्हें? ये क्या किया है तुमने? तुम हॉस्पिटल में पहुंच गए और ड्रिप में नोच कर फेंक दी। ज़रियाब अपना क्यों खून जाया कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? रहने दे, एक एक कतरा बह जाने दे। क्यों बहने दूं? ये मेरा खून है जो तुम उस औरत के लिए जाया कर रहे हो। जी तो चाह रहा अभी उस औरत से जाके पूछूं क्यों मेरे बेटे की दुश्मन बनी हुई है। बस अम्मा, मैं हानिया के खिलाफ में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा और ना मैंने किसी को हक दिए ना आपको दूंगा। क्यों ना बोलूं? ज़रियाब, वो तुम्हारी दुश्मन मरी, मैं तुम्हारा खून जाया कर रही है सिर्फ अपनी औलाद की खातिर। मैं भी तो मां हूं, मेरा कलेजा क्यों नोच रही है वो? आप खुद कैसी मां थी याद है ना, छोड़कर चली गई थी मुझे। ज़रियाब, तो तुम इस वजह से अपना खून जाया करते फिरोगे? प्लीज बेटा ऐसा मत करो। माँ, हाथ नहीं लगाए मुझे। ज़रियाब देखो, देखो मेरा बच्चा, मैंने तुमसे वादा किया ना, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहूंगी। हाँ, अपने साथ ऐसा मत करो प्लीज। मैं अपना हक लेना जानता हूँ, मैं ले लूंगा। देखना, मेहमानियाँ खुद मेरे पास आएंगी। पहली मोहब्बत है ना मेरी, पहली मोहब्बत। ज़रियाब क्या हो गया तुम्हें? अब जाए ना आप। ज़रियाब, खड़ी रहे। ज़रियाब, ज़रियाब। नूरी बहुत प्यारी बेटी है, माशाल्लाह। आपने इसकी बहुत अच्छी तबीयत की है। ये आप तारीफ कर रही हैं या तंज कर रही हैं? खुदा ना खास्ता, मैं तंज क्यों करूंगी? नूरे बहुत प्यारी बेटी है, अपनी क्लास फेलो की वजह से बहुत परेशान थी। मेरी बेहद इसरार करने पे ये मेरे साथ आई है यहाँ। नूरे, अब कैसी है तुम्हारे क्लास फेलो की तबीयत? मॉम वो घर चला गया था, मैंने आपको बताया भी था ना। सर आपकी यूनिवर्सिटी में तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं और इसमा उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। अल्लाह ताला रहम करे, इस लड़के की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। आए दिन दौरे पड़ते हैं बेचारे को। नूरे जाओ, खालदा से कहो चाय लगाए और तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ। अरे आंटी, चाय की जरूरत नहीं है, वालिदा की वैसी तबीयत नासाज है थोड़ी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चाय पी बगैर तो आप लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, अपने बारे में बताएं, आपकी मसरूफियात क्या हैं बेटा? जी, हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, वो देखता हूँ,
और एक छोटा सा बिजनेस है, राइस एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारी ही ज़मीन पे काश्त होता है। और इसके अलावा माँ जी की एनजीओ है, वो मिलके हम देखते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रही हैं। जी। आप जैसे कर्म फरमाओं का साथ है। एक बात पूछो, आपने कहीं नूरे की बात वगैरह, मेरा मतलब रिश्ते की? जी, एक जगह बात चली थी, लेकिन कुछ मसाइल हैं तो अभी देख रहे हैं। ऐसी जगह तो रिश्ता बिल्कुल ना करें जहाँ पहले से मसाइल हो। जी बस देखें जो नसीब में लिखा हो बेटी के। अब आप लोग बैठे हैं, मैं आती हूँ बस थोड़ी देर में। असद की कहीं बात चली है क्या? अभी तो नहीं, अगर नूरी जैसी कोई लड़की मिल जाए तो जरूर सोचूंगी। क्यों बेटा? जी जी। नूर, इंसान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई अना होती है। तुम जरियाब के सामने दोनों बर्बाद करके आ गई। वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है और तुम उसे हॉस्पिटल्स लिए फिर रही हो। अगर आप उसकी ये हालत देखती ना तो आप भी रो पड़ती मॉम। भूख के मारे वो गिर रहा था, उसका बीपी इतना लो था। हाँ तो तुम्हारे लिए तो नहीं था ना, तो फिर तुम क्यों उसकी परवाह करती हो? मॉम मैं क्या करूं, आप बताएं मुझे। मैं अपने दिल को नहीं समझा सकती। अच्छा, और अगर दिल का कहा अपनी इज्जत के लिए ही खतरा बन जाए तो? मॉम वो दीवाना हो रहा है, आप बताएं मैं क्या करूं। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने ये क्या किया है? किसी अनजान की गाड़ी में बैठकर घर आ गई हो? कोई ऑनलाइन कैब करवा लेती, अपना तमाशा बना रही हो सबके सामने। मॉम सरियाब के हाथ से खून निकलता देखकर मैं खौफजदा हो गई थी। और फिर वो आंटी ने इतने प्यार से बोला, इतने प्यार से ऑफर की, तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। तो बेटा तुम्हें प्यार से कोई भी कुछ भी ऑफर करेगा तो तुम एक्सेप्ट कर लोगी? गाड़ी में बैठ के उनके साथ घर आ जाओगी? सॉरी मॉम, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप सरियाब की खैरियत मालूम कर लें। नहीं, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी भाई, और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मिसेस जिरक, चाय बहुत अच्छी थी। एब्सोल्युटली आंटी, चाय बहुत अच्छी है। अरे ये मेरा फॉर्मूला था, इसलिए अच्छी चाय बन गई। ओह आई एम सॉरी हानिया, वो तुम्हारे गेस्ट आए हैं। अब आए आप। ये असद हैं और ये उनकी वालदा निगत। आप जीरक साहब है ना, नूरे के फादर? अरे नहीं नहीं, ये मेरा भांजा है नासिर, बेचारा बीमार है इसलिए यहीं रह रहा है। अब नूरे के फादर का तो उसके बचपन में इंतकाल हो गया था। बहुत अफसोस हुआ। आप तो इतनी यंग हैं, आपने नूरे के फादर के बाद अपने लिए कुछ सोचा नहीं? जी नहीं, मेरी हर सोच नूरे पर ही आकर खत्म होती है।